Brought to you by Techno Camon 30 series. महाटक्कर महामुकाबला आज एक बार फिर भारतीय टीम फाइनल में है वर्ल्ड T20, जहां से विश्व विजेता भारतीय टीम बनकर निकल सकती है। अब किस तरह का यह मुकाबला होगा उस पर हम चर्चा अगले 1 घंटे में करेंगे, क्योंकि आधे घंटे बाद यहां पर अब टॉस होने वाला है। टॉस के बाद आधे घंटे बाद यानी रात 8 बजे यह महामुकाबला शुरू हो जाएगा। सुनील गावस्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत बस अच्छा सिग्नल मिलते ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है, सिग्नल भी कुछ देर में अच्छा हो जाएगा। लेकिन सनी भाई, एक तरफ साउथ अफ्रीका को हम चोकर्स कहते हैं, लेकिन साथ में इंडियन टीम को यह भी एहसास होगा कि 2011 के बाद से एक बड़े खिताब का इंतजार हम सबको अभी भी है, और इससे बेहतर मौका अभी हो नहीं सकता है। भले ही दोनों टीमें पूरी तरीके से मतलब बिना किसी डिफीट के यहां तक पहुंची हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन किसका पलड़ा भारी कहेंगे इस समय? मैं तो कहूंगा कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारतीय टीम के पास जो संतुलन है, जो बैलेंस है बैटिंग में और बॉलिंग में, वो साउथ अफ्रीका के पास है नहीं। देखिए, हमारी बैटिंग की डेप्थ देखिए, आपके पास अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी है जो आप ऊपर भी उनको भेज सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ से अटैक करने के लिए। तो ये जो भारतीय टीम के पास जो डेप्थ है बैटिंग की, उससे मुझे लगता है कि बहुत पहले कुछ विकेटें भी अगर जाती है तो फिर भी आप पीछे जाकर हमारे पास बल्लेबाज है, पांड्या है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, सो वैसे खिलाड़ी है। हमारी बॉलिंग में भी जो बैलेंस है, 3 सीम बॉलर्स है और तीनों सीम बॉलर ने विकेटें ले लिए। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से एक कमबैक किया है, वो इंजर्ड थे 2019 अपना 2023 वर्ल्ड कप में, तो अगर वो वहां पे फिट होते तो शायद वो कहानी का अंत भी अलग होता। पर अब वो उन्होंने वापसी की है, और देखिए बैट से और बॉल से दोनों में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि जो हमारी स्पिन की जो अटैक है वो साउथ अफ्रीका से और ज्यादा मजबूत है, और बारबाडोस के पिच पर जरूर गेंद घूमेगी। बारबाडोस की पिच पर जरूर गेंद घूमेगी। हालांकि सनी भाई की ये बात बड़ी अच्छी, विक्रांत, मुझे वो भी लगी थी जो पिछले मैच में विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से नर्वस 90s से आप फाइनल के प्रदर्शन को जोड़ सकते हैं। लेकिन आज इंडियन टीम, और खासकर जिस तरीके से रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस में आ रहे हैं, और जितना, क्योंकि ये पर्सनल उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज होगी। विक्रांत, कौन नहीं चाहता है कि वो एक वर्ल्ड कप, एक इतना बड़ा ट्रॉफी को अपनी कप्तानी में अपनी टीम को अपने देश के लिए हासिल कर पाए? विक्रांत, बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता, लेकिन मुझे इस बार फर्क दिखता है। सनी भाई तो हर मैच में जाते हैं, टॉस होता है, उसके बाद भी बात करते हैं प्लेयर से, बट इस बार ना थोड़ा अलग आपको दिखा है। इस बार मुझे लगता है कि 2 बड़े मैच थे ना, भले लोग कहें ऑस्ट्रेलिया का मैच क्या या लीग मैच था, आई थिंक वो डिसाइसिव। फिर जो सेमीफाइनल था, मुझे लगता है श्वेता उस दिन मेंटल बैरियर ज्यादा था, बिकॉज सेमीफाइनल ना आप T20 में आपको परेशान करता है, सामने इंग्लैंड था। आई थिंक वहां जो मैच इंडिया ने जीता है, शायद वो एक्सेस बैगेज लेकर बारबाडोस में नहीं आए कि जी हम बड़े मैच में जीत नहीं पाते। आई थिंक इंडिया, जो सनी भाई कह रहे थे, अवेयर है, इंडिया एक्साइटेड है। इंडिया ने वो गलती जो 19 नवंबर को की थी, हाथ पैर फूल गए थे, वो मुझे नहीं दिखता। स्किल पे सामने वाली टीम आपसे बेहतर खेल जाए, आपके पावर प्ले में 3 आउट हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर फिर मैं वही कहता हूँ, अगर पावर प्ले में भारत की ज्यादा विकेटें नहीं गिरी तो श्वेता ये साउथ अफ्रीका के लिए भी आसान नहीं है। साउथ अफ्रीका के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अच्छा बॉल डाला है, इंडिया ने भी डाला है, लेकिन उनके स्पिनर्स भले उन्होंने विकेट ली है, लेकिन वो पैनापन नहीं है जो यहाँ से कुलदीप यादव ने किया। तो 4 ओवर बुमराह के, 4 ओवर कुलदीप यादव के, यार आप विकेटों के लिए जाते हैं। बैटिंग की बात है, हाँ मैं ये जरूर मानूंगा कि बैटिंग जो है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों पर बहुत टिकी हुई है। ऋषभ पंत ने वो पारियां नहीं खेली, विराट ने वो पारियां नहीं खेली, शिवम दुबे का पता नहीं कि वो अब टीम भी उनके बारे में क्या सोच रही है, और फिर नीचे आप हार्दिक पांड्या पे आ जाए। पर बड़ा मैच है, बड़ा मैच, अच्छी विकेट पे। श्वेता, यू नेवर नो, आज विराट कोहली का ही दिन हो। अच्छा, एज वी स्पीक आप सनी भाई से बात कर रही है, तो ये ना कैलिप्सो ट्रेन निकल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैलिप्सो ट्रेन, और कैलिप्सो ट्रेन का मतलब है ये यहाँ से जाएंगे गाना बजाना करते हुए।
People are watching you. Who's going to win tonight? अब तो उन्होंने बोल दिया यार। चलिए, बस ये आवाज़ ही अचानक विक्रांत चली जा रही है, जैसे ही आप कैलिप्सो ट्रेन दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम अपने दिमाग में धुन बजा सकते हैं। वो कुछ कहते हैं ना कि जो तस्वीरें अपने आप थिरकने लगती हैं, वैसी तस्वीरें दिख रही हैं। हमारे साथ अलग अलग संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग इलाकों से, और वहाँ पर देखिए मैच को देखने की पूरी व्यवस्था है। आप लोगों ने भी पूरी व्यवस्था करके रखी होगी। हम उन सब के पास आपको अलग अलग शहरों में लिए चलें। एक बार फिर हम आपको सनी भाई के पास ले चलते हैं, क्योंकि सनी भाई, जो रोहित शर्मा के बारे में खासकर हम जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसा लगता है जैसे कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट को पूरी तरीके से परिभाषित उन्होंने कर दिया है कि कैसे रन बनाना है अपनी टीम के लिए। वो तय करके जाते हैं, कूल पूरी तरीके से रहते हैं, बिंदास खेलो अपने सारे खिलाड़ियों को कहते हैं, और उनकी टीम रिस्पॉन्ड कर रही है, रोहित शर्मा के हिसाब से ही बिंदास खेल रही है। जी बिल्कुल। और जो जब भी आपका कोई लीडर होता है, कप्तान होता है, जो दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि इस तरह से हमें खेलना है, इस तरह की हमारी अप्रोच होनी है, तो फिर बाकी के जो खिलाड़ी आते हैं वो तो आसानी से वो कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 90 रन बनाए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी जो अर्धशतक बनाया, उसके पहले कठिन पिच पर न्यूयॉर्क में भी उन्होंने अर्धशतक बनाया था। तो जिस तरह का उनका फॉर्म है, उसी से तो आशाएं भी बढ़ती है, क्योंकि जब वो चलते हैं पहले 6 ओवर में, तो भारतीय टीम के 10 रन प्रति ओवर, मतलब 55-60 रन तो आसानी से बन जाते हैं। और देखिए, कोहली की जो बात करते हैं, तो कोहली का फॉर्म है नहीं, पर कोहली एक ऐसे बड़े खिलाड़ी है कि फाइनल में बिग मैच प्लेयर, बिग मैच टेम्परामेंट है उनके पास। तो वो आज भी, क्योंकि ये पिच अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जो रास्ता दिखाया है, वो सूर्य कुमार यादव आप देखे, ऋषभ पंत देखे, जिस तरह से बल्लेबाजी कर आखिर में नंबर 5-6 पर हार्दिक पांड्या भी आके 5-7 ओवर में 30 रन बना रहे, तो बहुत बहुत अच्छा माहौल दिखता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल। और वो आनंदी टीम है, खुश टीम है। मैं इस टीम से एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया हूं, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में, बड़ी खुश, एक दूसरे के सक्सेस में आनंद लेने वाली ये टीम है। बहुत चर्चा इस बात को लेकर भी सनी भाई हो रही है कि शिवम दुबे को क्या खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। अब एकदम क्रूशियल मैच में अब आ चुके हैं, क्या इस क्रूशियल मैच में ऐसा कोई बदलाव हो सकता है, करना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता कि बदलाव होगा, और इसका मैं एक ही कारण देता हूं कि शिवम दुबे स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, और साउथ अफ्रीका के पास जो स्पिन है वो बाएं हाथ के स्पिन है। तो बाएं हाथ के स्पिन के खिलाफ बाएं हाथ का बल्लेबाज जो बड़े लप्पे मारता है, वो उसका खेलना जरूरी होगा। आप सोचेंगे कि शायद संजू सैमसन को ले आए, आप सोचेंगे शायद यशस्वी जायसवाल को ले आए, पर वो अगर ऊपर बल्लेबाजी नहीं करेंगे, नंबर 1, 2, 3 पर अगर वो उनका नंबर नहीं लगता, तो नंबर 5, 6 पर मुझे लगता है कि शिवम दुबे जैसे ही खिलाड़ी को आपको खिलाना होगा। और फाइनल के लिए अभी एक आखिरी मैच में मुझे नहीं लगता कि कोई टीम बदलाव करेगी। हम दर्शकों को यह भी दिखाएंगे कि दरअसल इंडिया का सफर, टीम इंडिया का सफर यहां फाइनल तक, और साउथ अफ्रीका का सफर यहां फाइनल तक किस तरह का रहा है, वो हम आंकड़ों के हिसाब से दिखाएंगे, तो आप समझ भी सकेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि भारतीय टीम का दबदबा है। भारतीय टीम जिस तरीके से जीत कर यहां पर आई है, एक मैच के अलावा बाकी कहीं भी क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं था, वो हम आंकड़े दिखाए। उससे पहले जरा हम लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, चाहे बारिश कितनी भी आए, चाहे कितनी भी उमस, धूप, गर्मी कुछ भी रहे, लेकिन आज सब बुलाकर सुबह से इंतजार कर रहे हैं सब कि आज इंडिया का फाइनल है और आज इंडिया एक बार फिर वर्ल्ड कप उठाएगा। देखिए बिल्कुल श्वेता, और ये उत्साह सुबह से ही लगातार बना हुआ था। आज जितने भी अब फैंस हैं क्रिकेट के, वो चाह रहे हैं कि दूसरी बार ये वर्ल्ड कप T20 का भारत ही आए। हमारे साथ में कुछ बच्चे मौजूद हैं जो लगातार इस खेल को खेलते रहे हैं, और सुबह से एक्साइटमेंट में उनका जो लेवल है काफ़ी हाई। चलिए बात करते हैं, कुछ महिला खिलाड़ी हैं। ये बताइए आज के मैच में क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना अब दिलचस्प होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा आज? आज का मैच सबसे बड़ा मैच है, फाइनल है।
आपको क्या लगता है आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, किस पर आज आपकी नजर होगी? मेरा सबसे पहले नजर होगी विराट कोहली। उनका फॉर्म नहीं आया, मैं चाहता हूँ फाइनल में उनको देखते हुए 100 मारते हुए। जब रोहित शर्मा और वो एक खुशी मनाएंगे ना साथ में ट्रॉफी उठाते हुए, तो अंदर से बहुत खुशी होगी। आपको लगता है साउथ अफ्रीका का चांस है, क्योंकि पहला मौका है उनके लिए? वो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको चोकर्स का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है, क्योंकि वो सेमीफाइनल्स में आकर के हमेशा चोक कर देते हैं। चोक हो जाएगा आज भी। हाँ। इनके कोच भी हमारे साथ में राहुल, आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भारत की, आपको क्या लगता है? बेसिकली टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर, जैसे कि लास्ट 3 मैच में आप देख रहे हैं एक अच्छा स्कोर बना रहे हैं, उस विकेटों के हिसाब से, उस ग्राउंड के हिसाब से एक बिग स्कोर बन रहा है। तो मुझे लगता है आज भी इनको पहले बैटिंग करके और एक बिग स्कोर। बैटिंग नहीं आती है, बॉलिंग मिलता है तो क्या होना चाहिए? नो, कुछ नहीं, इनको कोशिश करना चाहिए 120-140 के अंदर इनको आउट, 140 तक इनको आउट करना चाहिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला मौका, आपको लगता है डेस्परेशन ज्यादा है वहाँ? नहीं, बिल्कुल, और क्या, पहली बार आईसीसी ट्रॉफी में मतलब वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया है, फाइनल में खेल रही है, बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर भी। किन प्लेयर्स पे नजर होगी भारत के? भारत के सारे प्लेयर ही बिल्कुल फॉर्म पे हैं यार। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे तीनों पर है बैटिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत भी उम्मीद है 37 अभी तक हाईएस्ट रहा है पिछले कई दिनों से। देखिए, बड़े प्लेयर हैं, वो कभी भी कमबैक कर सकते हैं। थोड़ी सी उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है और नजरें भी रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर अपने आप को देना चाहिए, थोड़ा स्टे करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम प्लेयर्स पे श्वेता सबकी निगाह है, और देखिए तमाम जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद लगे हुए हैं और पूरी तैयारी में है। आज होगी जीत पक्का? जी हाँ, बिल्कुल जीत पक्का होगी है, और आज विराट कोहली फॉर्म में आएंगे। अच्छा, साउथ अफ्रीका में कौन खतरनाक है, किससे खतरा हो सकता है? साउथ अफ्रीका में क्लासन से खतरा हो सकता है, क्योंकि क्लासन में मिडिल ऑर्डर में आकर मार सकता है, और मैक्रम, बस। बाकी ओपनर से कुछ नहीं, क्विंटन डिकॉक का फॉर्म नहीं है इस समय। बैटिंग आए पहले ये चाहेंगे क्या? जी, बैटिंग पहले आए। आपको भी लगता है पहले बैटिंग करें? सबको यही चाहिए, T20 का मुकाबला है, बैटिंग हो जाए, बड़े रन बन जाएं विराट कोहली पर। लेकिन देखिए, भारत का भरोसा जो है वो बना रहता है। भारत का भरोसा विराट कोहली पर इसीलिए बनता है क्योंकि वो बड़े मौकों पर चलते हैं। हम आपको वो पूरा सफर दिखाते हैं जिन मैचों में जीत हासिल करते हुए भारतीय टीम यहां तक पहुंची है, किस तरीके से भारत ने अपने हर एक मुकाबले में दबदबे वाली जीत हासिल की। पहला ही मुकाबला दिख गया, हालांकि मुकाबला आयरलैंड से ही था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से वहां पर जीत हासिल की 8 विकेट से, वो बता गया कि पूरे टूर्नामेंट में आगे क्या होने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान से जब मुकाबला हुआ, इकलौता मुकाबला है जिसे सबसे करीबी कहा जा सकता है, हालांकि वहां भी 6 रन से जीत हो गई थी। इसके बाद मुकाबला आया अमेरिका से। अमेरिका तब तक उसने अपसेट एक कर लिया था टूर्नामेंट में, और ये हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन अमेरिका को अच्छे तरीके से 7 विकेट से हरा दिया। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जब मुकाबला हुआ तो 47 रन से, ये सुपर 8 के मुकाबले यहां से शुरू हो गए थे। सुपर 8 के मुकाबले में भी अफगानिस्तान जिस तरीके से इससे पहले से बाकी टीमों को हराता हुआ यहां तक पहुंचा था, अफगानिस्तान की टीम से भी बहुत उम्मीदें थी, और 47 रनों से भारत ने पीट दिया। फिर बांग्लादेश को 50 रनों से रौंदा। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला जब हुआ तो वहां पर 26 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया, और इंग्लैंड के खिलाफ जब मुकाबला आया तो 68 रनों से सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया। 2022 के बाद से जितनी बातें हो रही थी, उन सारी बातों को, उन सारी जितने भी शब्द थे, उन सब पर विराम लगा दिया। अब हम आपको इसकी तुलना में दिखाते हैं दक्षिण अफ्रीका की टीम जो सामने पहुंची। 8 के 8 मैच जीते हैं। भारत का एक बेनतीजा रहा था, लेकिन इसने 8 के 8 अपने मैच जीते हैं। फाइनल तक का सफर इसका इस हिसाब का रहा कि जब श्रीलंका से मैच हुआ तो उसे 6 विकेट से रौंदा, नेदरलैंड्स को 4 विकेट से मात दी, बांग्लादेश को 4 रन से ही हराया, नेपाल को 1 रन से मात दी। यानी कि जैसी टीमें देखिए, नेपाल जैसी टीम से भी 1 रन से ही केवल जीत हासिल कर पाए दक्षिण अफ्रीका की टीम। अमेरिका को 18 रनों से हराया, इंग्लैंड को 7 रनों से हराया, वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से हराया, और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला रहा वो दबदबे वाला रहा। वहां पर जब सेमीफाइनल से दक्षिण अफ्रीका की टीम वहां से खेल कर आई तो वहां पर 9 विकेट से अफगानिस्तान को हराकर इस मैच में आई है। लेकिन भारतीय टीम जो यहां पर आई है उसने हराया है इंग्लैंड की टीम को, और बहुत ही दबदबे वाले अंदाज में। विक्रांत, ये सारी चीजें भले आंकड़े हो, लेकिन इनका टीम के कॉन्फिडेंस पर भी बहुत असर पड़ता है। और पहला सवाल जो आपसे रह गया था उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मौसम तो पूरी तरीके से ठीक दिख रहा है ना विक्रांत? क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए अब 2 तरह से देखते हैं। एक ये कि आप कहेंगे वाकई यार बड़ा कमाल है, मतलब साउथ अफ्रीका कोई भी मैच नहीं हारा, पर आप कहेंगे बांग्लादेश को 4 रन से, नेपाल को 1 रन से, यूएस को 20 रन से, यार कुछ ना कमी तो है ना इनमें। आप कंपेयर करें इंडिया ने सेमीफाइनल 50,000 रन से जीता है, ऑस्ट्रेलिया को 20,000 रनों से हराया है,
सो विच मीन्स कि यार इंडिया शायद एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। ये मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। बाकी देखिए फाइनल है, 2 बड़ी टीमें फाइनल में आई हैं। अब उनमें से एक इंडिया है, उनमें से एक साउथ अफ्रीका है। तो सनी भाई की मैं बात सुन रहा था, ये टीम अलग दिख रही है। अब अलग क्यों दिख रही है? कभी कभी आप जीतते जाते हैं, आपकी एक सोच मैच कर जाती है, वो भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि दबाव साउथ अफ्रीका पे ज्यादा होगा, क्योंकि श्वेता वो एक्सेस बैगेज 32 साल का लेकर आए हैं। 32 साल बाद वो किसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, सो वो एक्सेस बैगेज है। अब यहाँ पे जीतने के उनको बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। पर मेरा भी मानना, अगर हम मैन टू मैन स्किल बेस रखें, इंडिया 60, साउथ अफ्रीका 40। सनी भाई, एक बड़े खिलाड़ी की बात शायद एक बड़ा खिलाड़ी ही समझ सके, इसलिए आपसे हम समझना चाहते हैं कि विराट कोहली के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अच्छे स्टार्ट्स कुछ मैचों में दिखे, उसे वो आगे कंसोलिडेट नहीं कर पाए। पिछले मैच में भी हमने देखा एक छक्का तो जड़ा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आउट हुए वो मतलब विराट कोहली के कद को देखते हुए सही नहीं था। लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी कैसे कमबैक करता है? इतना बड़ा खिलाड़ी जिसके शॉट्स में कोई गलती नहीं हो सकती है, जिसका केवल समय ही खराब हो सकता है। हाँ देखिए, कोई इतना बड़ा खिलाड़ी होता है तो वो यही चाहता है कि टीम जो चाहती है उस अंदाज से हमें खेलना होगा। तो रोहित शर्मा ने ये तो पहले ही बता दिया था कि पिछले 2 सालों में उन्होंने जो अप्रोच ले आए हैं कि पहले जो 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है 50 ओवर के मैच में, और T20 में 6 ओवर का पावर प्ले होता है, वो हमें जीतना है दोनों तरफ। मतलब बल्लेबाजी करते वक्त भी हमें जीतना है, बहुत ज्यादा रन बनाने हैं, और जब हम फील्डिंग कर रहे हैं तो पहले 10 ओवर में या पहले 6 ओवर में हमें 2-3 विकेटें लेनी है। उसी अंदाज से वो खुद खेल रहे हैं, और विराट कोहली भी उसी अंदाज से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। पर उस प्रयास में मुझे लगता है कि कभी कभी वो ताकत से मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे उनका जो बॉडी का शेप होता है, बॉडी का बैलेंस होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, और इसीलिए गेंद को मिस करके बोल्ड हो रहे हैं। पर जिस तरह से वो छक्के मार रहे हैं, जहां पे उनका बॉडी का बैलेंस बिल्कुल सही रहता है, छक्के मारते वो टाइमिंग पर मारते, पावर तो उनके पास नेचुरल पावर है, तो और ज्यादा पावर से जब मारने की कोशिश करते उसी में उनकी टाइमिंग निकलकर वो आउट हो रहे हैं। तो मतलब वो अगर ध्यान में रखेंगे, और मुझे आशा है कि राहुल द्रविड़ ने उनको ये भी बताया होगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी एक बड़े टेक्निकली बड़े इतने साउंड प्लेयर थे, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि क्या विराट कोहली कर रहे हैं। बस उनको अपना बॉडी का शेप रखना है, बॉडी का शेप रखकर जब वो बैटिंग करेंगे तो रन वापस आएंगे और बहुत रन आएंगे। चंडीगढ़ से असीम बस्सी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर असीम, देखकर आपके पीछे समझ में आ रहा है कि मैच देखने की पूरी तैयारियां की गई हैं। क्या वहां के लोग किस तरीके से इस समय विश कर रहे हैं? और सबके दिल में तो यही होता है कि कुछ हो, विराट कोहली का बल्ला वापस बोलने लगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के एक मेन मार्केट है, वहाँ खड़े हैं, और बड़ी स्क्रीन यहाँ लगाई गई है मैच के अरेंजमेंट्स के लिए। हमारे साथ कुछ फैंस भी हैं, बच्चे भी हैं। जी हाँ, क्रिकेट फॉलो करते हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विराज मिश्रा। तो आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, तो किस तरह देखते हैं, कितना उम्मीद है आपको इंडियन टीम? मुझे तो बहुत क्रेज है इंडिया की जीतने का, और इस बार इंडिया जरूर जीतेगी। ऑल द बेस्ट इंडिया। ऑल द बेस्ट इंडिया। जी हाँ, आप इनके साथ आए हैं, घूमने आए हैं, लेकिन मैच आज बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है, तो इंडियन टीम के लिए किस तरह देखते हैं? इंडिया टीम के लिए बहुत अहम दिन है आज, और डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, और एक तरफा मैच जीतेगी आज इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जी आप लोग कहाँ से आए हैं, और क्रिकेट मैच को लेकर क्या उम्मीद है, किस प्लेयर से उम्मीद है आज इंडिया? हम तो वैसे आगरा से आए हैं, लेकिन क्रिकेट मैच को लेकर के इतना उत्साह क्या कहें। स्पेशली यहाँ आए हैं इसीलिए सेलिब्रेट करने की इंडिया आज जीतेगी, और इससे बढ़िया मौका इंडिया के लिए क्या हो सकता है। साउथ अफ्रीका के साथ हर तरह से इंडियन टीम इस समय बैलेंस्ड है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो। रोहित शर्मा पूरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और पूरा उम्मीद है कि रोहित शर्मा आज अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे और वर्ल्ड कप लेकर के ही वापस आएंगे। जी हाँ, तो ये देख सकते हैं आप किस तरह लोगों को उम्मीद है कि रोहित शर्मा की अप्रिशिएट करते हैं, उनको उम्मीद है और यकीन है कि रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड कप लेकर वापस आएंगे। एक के बाद एक फाइनल जरूर हो रहे हैं, लेकिन फाइनल से वो ट्रॉफी नहीं आ रही है, आज आएगी, ये उम्मीद है सबको, यही दुआ है सबकी। बहुत लंबा हो गया इंतजार कि फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा। वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर। सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।